नमस्कार। यदि आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है स्टीफन और मैं आज के लिए आपका यात्रा निर्देशक हूं। स्वर्ग में आप सबका स्वागत है। खैर, मैं कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कि आपने टिकट पर ध्यान दिया या नहीं, लेकिन आपका टिकट वास्तव में स्वर्ग के लिए एक अस्थायी पास है। काश मैं इसे आपके लिए बदल पाता, लेकिन यह मेरा फैसला नहीं है। और हां, आप ये भी जान लें कि वो जगह असली है। और स्वर्ग में होना बड़े आनंद की बात है। मेरा मतलब है, ये एक शादी की दावत के समान है जो कभी खत्म नहीं होती, जिसमें बढ़िया संगीत और उत्तम कला होती है। आप जिधर भी जाएंगे हर चीज खूबसूरत है। एक काम जो परमेश्वर हमें यहाँ करने देते हैं उनमें से एक है। पर उसके पहले ये बताइए कि आपने परमेश्वर को देखा है? मुझे माफ करिए, बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर आपने उन्हें देख लिया होता तो शायद आप गए होते। मतलब आप जानते हैं, आप तुरंत नष्ट हो जाते। शायद किसी और समय आप उन्हें देखेंगे। मगर एक चीज है जो परमेश्वर हमें यहां करने देते हैं, वो ये है कि हमें अपनी निजी कहानियां बताने का मौका देते हैं। यहां मौजूद सभी लोगों से उनका अपना विवरण सुनना बड़ा मजेदार होता है, जो वास्तव में इन महाकलेशों व परिवर्तनकारी अनुभवों से गुजरे हैं। उदाहरण के लिए, यहां हमारा भाई योना है जो मछली के पेट में रहा था। आपको वो बदबूदार समुद्री शैवाल और बदबूदार मछली के अंदर रहने की कहानी उसी के मुंह से सुनते हुए बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये वास्तव में एक बड़ी विचित्र घटना थी। परमेश्वर कहते हैं, मुझे कुछ समय के लिए योना को मछली के पेट में रखना पड़ा ताकि वो मेरी बातों पे विचार करे। अगर मैं उसकी जगह होता तो इस बात को समझने में मुझे 3 दिन नहीं लगते। उस सड़न भरी बदबूदार मछली की गंध के लगभग 5 मिनट में ही मैं वास्तविक रूप से स्पष्ट हो जाता। अब अगर आप समझ गए हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं तो आप अपने हाथ उठाएं, आप तीनों। शानदार। हाँ, ये यूसुफ था, अपने बहुत ही सुंदर व बहुरंगी कोट के साथ। यूसुफ के बारे में मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प छोटी सी बात बताता हूं कि वो रंगहीन था। ये सच्ची कहानी है। हाँ, उसकी दृष्टि के कारण वो हर बार कोट के स्लेटी रंग में ही देख पाता था। अब हम इस पर हंसते हैं क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया है उसकी दृष्टि एकदम सही हो गई है। लेकिन अब वो एक भाग्यशाली व्यक्ति है ना? लोगों ने तो उनके बारे में संगीत भी लिखा है। यहां ऊपर हम सभी की एक न एक कहानी है और मैं भी आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। इसे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरी अपनी कहानी है। मैं उन 2 डाकुओं में से एक था जो यीशु के साथ लटकाया गया था। मैं क्रूस पर मर रहा था। सुबह शैतान के साथ नाश्ता किया। उस रात मैंने अपने उद्धारक के साथ भोजन किया। मैं आपको बताता हूं कि मैं यहां पर कैसे पहुंचा। मेरा पालन पोषण काफी सामान्य व मामूली था और मेरे पिता एक राजमिस्त्री थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की और मेरी मां ने हम बच्चों को पालने और सही और गलत के बीच अंतर सिखाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। यहूदी होने के कारण हम हमेशा आराधनालय जाते थे। उस समय मेरी मां का विश्वास बहुत मजबूत था और मुझे लगता था कि उनका विश्वास अटल और बहुत अडिग था। और हर साल यरूशलेम में मंदिर की हमारी लंबी यात्रा के दौरान मेरी मां हम बच्चों को पवित्र शास्त्र के वचन देकर, वचनों के माध्यम से हमें समझाती थीं। मेरी मां ने मुझसे कहा, स्टीफन, तुम्हारे भाई ने 9 उत्तर सही दिए हैं, लेकिन तुम्हें 10 उत्तर सही देने होंगे। तैयार हो? शुरू करते हैं। हाँ, मैं समझ गया। तू मुझे छोड़कर किसी और ईश्वर को नहीं मानना और ना ही तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोदकर बनाना, और तू अपने परमेश्वर के नाम को कभी भी व्यर्थ में ना लेना। तू विश्राम के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू अपने पिता और अपनी माता का हमेशा आदर करना। तू कभी हत्या नहीं करना। तू कभी व्यभिचार नहीं करना। तू किसी के विरुद्ध कभी झूठी गवाही नहीं देना। तू किसी के भी घर या मकान का कभी लालच नहीं करना। और तू और क्या नहीं करना चाहिए? मत बताइए। अच्छा बताइए। तू कभी चोरी नहीं करना। मैंने बोला तो था। तुमने नहीं बोला, झूठे।
मैंने बोला था बच्चों बच्चों, अब इतना ही काफी है। ये याद रखना, तुम्हें अपना व्यवहार ठीक रखना है। परमेश्वर देख रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। परमेश्वर कभी किसी बात को नहीं भूलते। क्या तुमने मेरी बात सुनी? परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। और याद रखो, हम हमेशा वही पाते हैं जो हम बोते हैं। ये बात मत भूलना स्टीफन। तुम्हें अपने भाई से प्रेम रखना है। हाँ, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें मार डालेंगे। पर वो तुम्हें भी मार सकते हैं। पर बच्चों, ध्यान दो कि परमेश्वर किसी को नहीं मारेंगे। परमेश्वर दयालु और प्रेम करने वाले हैं। वो पिता परमेश्वर हैं। परमेश्वर का भय करना ज्ञान का आरंभ है। इस बात को कभी मत भूलना। परमेश्वर का भय। स्टीफन, क्या आप परमेश्वर से डरते हैं? क्या मैं परमेश्वर से डरता हूं? मुझे कभी नहीं लगा कि कोई और विकल्प भी हो सकता है। ज्यादातर बच्चों की तरह मैं बस वही मानता था जो मेरी मां ने मुझे सिखाया था। लेकिन यह तब की बात है जब मेरी उम्र लगभग 13 साल की हो गई थी। हमारे सामने के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो एक चुंगी लेने वाला आदमी था। लेकिन इस बार यह कोई मामूली चुंगी लेने वाला आदमी नहीं था, बल्कि वो एक सीमा शुल्क अधिकारी था। वो बहुत बुरा था और सभी लोग उससे बहुत नफरत करते थे। हालांकि मेरे पिता एक बहुत मजबूत आदमी थे, लेकिन इस समय मेरे पिता भी काफी डरे हुए और कमजोर से लग रहे थे। मुझे दुख था कि उन्होंने मेरे पिता को बदल दिया था। नमस्ते। हाँ, सचमुच वो कहां पर हैं? वो कहां पर हैं? बताओ कहां है वो? आह, हम्म लगता है ये महीना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, चलिए यहां पर देखते हैं। बेशक सभी आयात द्वारा और सभी निर्यात के द्वारा और खरीदने और बेचने के द्वारा कमाए हुए पैसे, पुल के पैसे, सड़क के पैसे, सामान्य कर व दूसरे अन्य शुल्क, और सबसे आखिर में आता है बंदरगाह शुल्क। हमारे लिए पानी का सबसे नजदीकी स्रोत एक तालाब था। हम मूल रूप से लूटे जा रहे थे। और तभी मैंने फैसला किया कि मैं अपने पिता की तरह कभी नहीं बनूंगा। चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं वैसा नहीं बनूंगा। समय बीतता गया और मेरी नाराजगी भी उनके लिए बढ़ती गई। मेरे मन के सवाल भी बढ़ते चले गए। जब जब मैं परमेश्वर के घर जाता तो जो भाव मैं अपने पिताजी के चेहरे पर देखता था, ठीक वैसे ही भाव मैंने उस दिन उस याजक के चेहरे पर भी देखे। ओह, मुझे गलत मत समझिए। उन याजकों ने नियमों और नैतिकता का अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाया था, लेकिन वे लोग रोम के घोर अन्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध क्या कर रहे थे? सच कहूं तो वे लोग उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे थे। और मैं आपसे सच कहूं तो जब वास्तविक जीवन से निपटने की बात आती है तो परमेश्वर के घर के पास कोई अधिकार नहीं था। नियमों और नैतिकता के अलावा और कुछ नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, विद्रोह हमेशा हताशा से उत्पन्न होता है, और यह धीरे धीरे मेरे दिल में भी बढ़ने लग गया था। ये वही परमेश्वर का घर था जहां अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार चोरी की थी। तब मेरी उम्र 15 साल की थी, और तब मैंने देखा कि लोग कैसे दान पेटी में इतना सारा पैसा डालते हैं, और वहां पर मौजूद सुरक्षा के निम्न स्तरों को देखकर मैं बहुत हैरान था। उन लोगों के लिए जितना आसान था वहां पर पैसे डालना, और मेरे लिए उतना ही आसान था वहां से पैसे निकालना। जैसे कि आंख के बदले आंख। ये बात मैंने अपने मन में सोची। समझ में आया?
तो फिर मैंने वहां पर देखा और मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। नमस्कार, आपको देखकर मुझे अच्छा लगा। आपको भी आशीष मिले और मुझे भी आशीष मिलने ही वाला है। हाँ, मैंने पैसे निकाले। मुझे पता था कि वो गलत है, लेकिन फिर भी मैंने वो पैसे निकाल लिए और मुझे वो अच्छा लगा। और फिर से वैसा करने का विचार मेरे मन को और ज्यादा उत्साहित कर रहा था। एक लालची लोमड़ी की तरह मैं कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा, मैं इस कला को एक बड़े उद्देश्य के लिए, मतलब सभी लोगों के फायदे के लिए कर सकूं तो ये कैसा रहेगा। अगर मैं चुंगी लेने वालों से उस पैसे को निकालने का कोई तरीका खोज पाऊं जिसे हमारे लोगों से जबरन वसूल किया गया था, और इसे स्वतंत्रता सेनानियों को दे दूं जो हमारे लोगों को मुक्त करने में हमारी मदद करेंगे। यही मेरा उद्देश्य बन गया था। और हर बार जब मैं चोरी करता तो ये और ज्यादा आसान लगने लगा। ये जितना ज्यादा आसान होता, मैं उतना ही घमंडी और लापरवाह बन गया। मैं और ज्यादा आलसी बनता गया। जब एक चोर आलसी बन जाता है तो उसके साथ क्या होता है? वो चोर पकड़ा ही जाएगा। और तब मुझे नहीं पता था कि एक चोर लापरवाह होता है तो वो पकड़ा जाता है। चोर को इस बात का पता नहीं था। रोम के खिलाफ मेरे गुस्से ने मुझे एक नया उद्देश्य दे दिया था। और तब मुझे एक बात पता चली कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें डराने के लिए वो लोग मुझे एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। मुझे उस बात का पता चल गया। यह उस सुबह शुरू हुआ जब एक सुरक्षाकर्मी मेरे लिए नाश्ता लेकर आया था। अपना नाश्ता खा लो। थू। इस नाश्ते को अच्छे से खा ले, क्योंकि यह तेरा आखिरी खाना है। ये वही दिन था जब मैं मरने जा रहा था। मैं जानता था कि यह असहनीय दर्द का दिन होगा, पर मैंने तय किया कि मैं कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। रोमन मेरे शरीर को तोड़ सकते हैं, पर वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वे मेरी आत्मा को नहीं तोड़ सकते। मैं इस बगावत में भले मर ही क्यों ना जाऊं। क्रूसीकृत किया। क्रूसीकृत करना, किसी को क्रूस पर लटकाना है। रोम के उन सुअरों ने ऐसा ही किया था। क्रूस पर लोगों को चढ़ा दिया। एक एक करके उन लोगों ने हमें क्रूसों पर कीलों से ठोक दिया। ऐसा करते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा था, पर उस दिन मैंने ऐसा बहुत करीब से देखा जब उन लोगों ने उस आदमी के ऊपरी भाग को क्रूस पर लटकाकर ठोक दिया। और फिर मैंने उसी गार्ड को यह कहते हुए सुना, चोरों के साथ हमेशा ऐसा ही किया जाता है।
और फिर यही सब कुछ मेरे साथ हुआ। और उस दर्द को बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी उससे भी बुरा होने वाला था। क्रूसीकरण करना दरअसल ये एक बहुत ही ज्यादा लंबी और अत्यंत पीड़ादायक एक मौत है। आमतौर पे मौत का कारण होता है दम घुट जाना। मरने वाले की छाती की मांसपेशियों और फेफड़ों के उक्त रक्तचाप के कारण सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है और वो मर जाता है। मूल रूप से धीरे धीरे दम घुटने से वो मर जाता है। हालांकि मैंने पाया कि मेरा वजन मेरे पैरों पर अधिक होता था तो मैं सांस ले सकता था। क्रूज पर लटका हुआ आदमी उस वक्त सिर्फ एक चीज की कोशिश करता है और वो है कि कैसे कुछ देर उसकी सांस चलती रहे। और इसलिए मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर से अपने पैरों को नीचे की तरफ धकेला, जिससे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन कम से कम मैं सांस ले सकता था। इसलिए अपनी पीड़ा और घृणा की भावनाओं के बीच मैंने पहले व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत ज्यादा दर्द में था, घृणा की भावनाएं मुझ पर हावी हो रही थी, पर फिर भी अपने दर्द और घृणा की भावनाओं के बीच में मैंने एक आवाज को अपने कानों में सुना और वो थी एक इंसान के मन से निकली हुई सच्ची आवाज। उसने कहा कि हे पिता, उन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उन्हें क्षमा कर दें? ये कैसी बात कर रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या कि उन्हें क्षमा कर दें? मैं उन्हें मारना चाहता था। ये आदमी कौन है? सच है कि मैं उसे मारना चाहता था। ये बर्बर लोग जो हमें अपंग बना रहे थे, और ये आदमी उन्हें क्षमा करने की बात कर रहा है। इसका दिमाग खराब हो गया है, ये मूर्ख है। कोई उन्हें कैसे क्षमा कर सकता है? लेकिन यही वो पल था जब मैंने पहली बार वो देखा, उसके सिर के ऊपर लिखे हुए उस चिन्ह को देखा। उस चिन्ह का मतलब था ये यहूदियों का राजा है, ये है यीशु। यीशु, मैंने इसके बारे में नासरत से सुना था। उसने कहा था कि उसने मसीहा होने का दावा किया था। मैंने उसके चमत्कार करने और लोगों को ठीक करने और इस तरह की चीजों के बारे में सुना था। मैंने खुद सोचा कि ठीक है, अगर वो सच में चमत्कार कर सकता है तो अब हमारे लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। लेकिन इस तरह के धार्मिक प्रचारों के साथ हमेशा ऐसा ही होता आया है। वो लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कहते हैं उनकी बातों से वास्तविक दुनिया में बहुत कम फर्क पड़ता है।
अब जैसे कि यीशु को वहां पर लटका हुआ देखना जैसे कि खूंटी पर एक छोटा सा कीड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो, और ये मेरी बात की पुष्टि करता है। और उस वक्त उसने जितनी भी प्रार्थनाएं की थी वो सब हथौड़ों और कीलों के अनुरूप नहीं थी। उस पल मैं अपने अंदर गहराई से उससे घृणा कर रहा था, और ऐसा करने वाला मैं सिर्फ अकेला नहीं था। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो मेरी बात मानो, उसे अभी के अभी उसकी क्रूस से उतार लाओ। उस आदमी ने दूसरों की जान को बचाया, लेकिन वो खुद की जान को नहीं बचा सकता है। और फिर उन धर्मपरायण फारसी लोगों में से एक आगे बढ़ा और कहा, तुम लोग ध्यान से सुनो, अगर वो इज़राइल का राजा है तो उसे खुद क्रूस से उतर आने दो, तब हम उसका विश्वास करेंगे। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। उसे परमेश्वर पर भरोसा है। देखते हैं परमेश्वर उसे चाहता है या नहीं। उसने कहा था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तुमने ये कहा था कि तुम मंदिर को नष्ट कर दोगे और फिर 3 दिनों में उसका पुनर्निर्माण करोगे। अब अपने आप को बचा लो। अपने आप को बचाओ, 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 अपने आप को। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर का कोई बेटा होता तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा दिखता। और अगर उसने लोगों को बचाया है और अनेकों को सहारा दिया है, तो उसने उन्हें किससे बचाया था जब वो खुद को ही नहीं बचा सका? इस वक्त तुम खुद को नहीं बचा पा रहे हो। तुम परमेश्वर के बेटे नहीं हो सकते। तुम नकली इंसान हो। लोगों, ये भी मात्र एक नए धर्म का चेहरा है, और मैं समर्पण करने से इनकार करता हूं। थू! चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने तय किया है कि हर हाल में मैं अपनी आखिरी सांस तक तुझसे नफरत करता रहूंगा। लेकिन क्यों? पर क्यों? ये बात मुझे चुभ गई। मैं परमेश्वर से नफरत करता हूं, जिसने रोम को अपने लोगों पर हावी होने दिया, और उस परमेश्वर से मैं नफरत करता हूं जिसने ये सब करने दिया। ये वही परमेश्वर है जिसने मेरे परिवार से जबरन कर वसूल करने की अनुमति दी थी। ये वही ईश्वर है जिसने ऐसी दुनिया बनाई जहां लकड़ी के खंबे पर लोगों को जानवरों की तरह मारा जाता है। दर्द ने मेरी नफरत को और बढ़ा दिया। मैं रोम से नफरत करता था, परमेश्वर से नफरत करता, अपने आप से नफरत करता। मैं नरक के कगार पर आकर खड़ा था, और उस दिन मैंने इस बात को महसूस किया। मैं आपको बता नहीं सकता कि इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। मैं बस ये बता सकता हूं कि मेरे प्राणों पर एक अजीब सी शांति छा गई थी, और पहली बार मैंने अपनी इस स्थिति पर गंभीरता के साथ सोचना शुरू कर दिया था। मेरा जीवन फिसल सा रहा था।
मैं इसे धरती से लुप्त होते देख सकता था। मैंने इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई, इसके लिए कोई तैयारी भी मैंने नहीं की थी। वो उग्र भीड़ लगातार गुस्से में चिल्लाए जा रही थी, और जब मैंने यहूदियों की राजा की ओर फिर से देखा कि वो कैसी प्रतिक्रियाएं कर रहा था, असल में वो कुछ नहीं कर रहा था, वो बस उन्हें देखता जा रहा था। वो उन्हें देखता जा रहा था, देखता जा रहा था, देखता जा रहा था, देखता जा रहा था, देखता जा रहा था। वे उस पर चिल्ला रहे थे, उस पर चीजें फेंक रहे थे, वो उस पर थूक रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था। वो तो बस चुप था। लेकिन वो तो बिल्कुल ही चुप था। अचानक से मेरा विचार उस समय में वापस चला गया जब मैं एक छोटा सा लड़का था। मैं मंदिर में बैठा हुआ था और पवित्र शास्त्रों के पाठ को सुन रहा था। वो मसीहा के बारे में बात कर रहे थे। फिर मैंने उसे बहुत ही ध्यान से देखा। लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसने किसी की शिकायत नहीं की। वो बिल्कुल शांत था, जैसे किसी मेमने को वध करने के लिए ले जाया जा रहा हो। मैंने सोचना शुरू किया, क्या यही वो है? क्या ये वही है? तभी मुझे अपने कानों में अपनी मां की आवाज सुनाई दी, स्टीफन, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि की शुरुआत है। प्रभु का भय मानना। मैंने हमेशा परमेश्वर पे भरोसा किया, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करना और परमेश्वर से डरने में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो लोग जो कहते हैं कि वे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, वो अपने जीवन में परमेश्वर को बहुत कम जगह देते हैं। लेकिन परमेश्वर से डरने का मतलब है कि आप जो कहते हैं और जो करते हैं उसे आप बहुत महत्व देते हैं। मैंने हमेशा परमेश्वर को स्वीकार किया, लेकिन मैं उसे कभी डरता नहीं था। मैं परमेश्वर से दूर रहता था, और अब उसके बगल में लटकते हुए मैं उससे दूर होकर मर रहा था। मेरे साथ अब आगे क्या होगा? मैं यहां से आगे कहां जाऊंगा? मुझे नहीं पता था। कई सालों से मैंने इस बात के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अभी इस वक्त इससे ज्यादा कुछ और मायने नहीं रखता। भीड़ ने दूसरे चोर की अगुवाई में लगातार भला बुरा कहना जारी रखा, और इसीलिए मैंने उससे कहा, "अ, अ, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है? क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है? हमें तो न्याय के हिसाब से ही सजा दी जा रही है, लेकिन इस आदमी ने तो कुछ भी गलत नहीं किया है।" मेरे शब्द मेरे लिए उतने ही हैरान करने वाले थे जितने कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए। मैं जिसके पास हर चीज के लिए एक बचाव था, प्रार्थना घर को मैंने अस्वीकार किया क्योंकि प्रार्थना घर ने मुझे निराश किया था। मैंने रोम से चोरी की थी क्योंकि रोम ने मुझसे चोरी की थी, और उस बचाव के साथ मैं किसी भी चीज पर न्याय कर सकता था। मैं अच्छा था और वो लोग बुरे थे। मैं सही था और वो लोग गलत थे। आज तुम मुझसे ले रहे हो, पर याद रखना एक दिन मैं तुमसे वापस ले लूंगा। अब मुझे आश्चर्य होने लगा कि मेरी सबसे बड़ी चोरी रोम या किसी प्रार्थना घर के खिलाफ नहीं थी, परमेश्वर के खिलाफ थी। फिर मैं सोचने लगा, परमेश्वर ने जो जीवन मुझे दिया था वो मैंने सिर्फ खुद के लिए जिया। मैंने जीवन में जो चाहा वो किया, और इस बात को स्वीकार किया कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। लेकिन अब जब मैं खून से लथपथ वहां पर लटका हुआ हूं, तो मुझे इस बात का पता चलता है कि मैं वास्तव में असल जिंदगी में
परमेश्वर से बहुत दूर हूं। क्या होगा अगर वही मसीहा था? क्या होगा अगर वही परमेश्वर का पुत्र था? उसने दूसरों को बचाया। ये बात मैंने भीड़ के लोगों से सुनी। शायद वो मुझे भी बचा सकता है। मैंने सोचा कि अगर वो यहूदियों का राजा है तो उसके पास एक राज्य होना चाहिए, लेकिन वो यहां पर मर रहा है। निश्चित रूप से उसका राज्य इस दुनिया का नहीं है। अगर वो इंसान के रूप में एक परमेश्वर है तो वो निश्चित रूप से वो एक मसीह है। और अगर वो सच में मसीह हैं तो वो लोगों को बचाएंगे। वो उन्हें अपने साथ अपने राज्य में ले जाएंगे। शायद वो मुझे भी बचा सकते हैं। और इसलिए मैंने उनसे कहा, यीशु जब आप अपने राज्य में आएंगे तब आप मुझे भी याद रखिएगा। मैं जानता हूं थोड़ी देर पहले मैं उन्हें अपने मन ही मन में श्राप दे रहा था। अगर वो अपने राज्य में वापस आते हैं तो शायद मैं सच में खत्म हो जाऊंगा। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सच में मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सच कहूं तो मुझे लगा कि मैं पहले ही खत्म हो चुका हूं। लेकिन फिर मुझे उनके वचन याद आ गए। हे पिता, उन्हें क्षमा करना, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें क्षमा कर देना। अ, क्षमा करना। आज मेरे मुंह में ये जो शब्द आए हैं वो पराये से लग रहे हैं, पराये से लग रहे हैं। कठोर सी इस दुनिया में क्षमा दुर्लभ चीज है। इस बात को मेरी मां ने मुझे बताया था। तुम अच्छा करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम बुरा करोगे तो तुम्हें बहुत सावधानी से रहना होगा। जब तुम ऐसा सोचते हो तो हम में से किसी के लिए भी कोई आशा नहीं रहेगी। जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। ये बात किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। हं, लेकिन क्षमा हमेशा अच्छी होती है। यीशु अपने अत्याचारियों को भी क्षमा कर सकते हैं। तो शायद वो मुझे भी क्षमा कर सकते हैं। शायद वो अपने राज्य में आने पर मुझे भी याद कर सकते हैं। अगर वो मुझे याद करते हैं तो ये मेरे द्वारा किए गए किसी काम की वजह से नहीं, या मेरे द्वारा दी गई किसी भी और वस्तु की वजह से नहीं। ये उनकी दया की वजह से था जो वो उन सैनिकों के लिए कर रहे थे जो कि इसके पात्र नहीं थे। वो सैनिक जो उन्हें सूली पर चढ़ा रहे थे उन पर भी उन्होंने दया की, जबकि वो उनके योग्य भी नहीं थे। सिर्फ दया और दयालुता। वो मुझे याद करें, इस बात के लिए मैंने विनती की। और उस अनुरोध के स्वर के साथ में मुझे पहली बार अपने जीवन में परमेश्वर से डर लगने लगा। उस पल मुझे विश्वास हो गया कि यीशु वही मसीहा हैं। मैसिया। और मैंने उनसे याद रखने के लिए, मुझे बचाने के लिए कहा। यह सच में बहुत सरल था। मैंने बस अपना जीवन उनके हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया। मेरा हाथ उनकी हाथ की तरफ बढ़ गया। मैंने उन पर भरोसा किया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो मेरे राजा हैं। इस बात पे मैंने भरोसा किया और मैंने उनके जवाब का इंतजार किया। और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आमीन। आमीन। मेरी विनती बेहद सरल थी और उनका उत्तर बिल्कुल सरल था। आमीन।
जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने उनकी ओर देखा। मैंने उनका बदसूरत सा चेहरा देखा। सच कहूं तो आंखों में खुशी देख सकता था। मैं उनकी आंखों में खुशी देख सकता था। खुशी, आनंद। वो बहुत मुश्किल से धीरे धीरे सांस ले पा रहे थे और वो उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझसे कहा, आमीन। हां, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये हो जाएगा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ होता अगर उसने कहा होता, स्टीफन, स्वर्ग का राज तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन ये उसका तरीका नहीं है। इसके बजाय उसने खुशी से मेरी प्रार्थना स्वीकार की और उसने जैसे ही मैंने अपना पक्ष रखा वैसे ही उसने भी अपना पक्ष रखा। मैंने यीशु से मेरा उद्धार करने के लिए कहा। उसने मेरा उद्धार किया बिना किसी कीमत के या शर्त के। खुशी खुशी उन्होंने ऐसा कर दिया। और उसके बाद थोड़े समय और विराम के बाद उसने आमीन के साथ कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक, वो स्थान जहां परमेश्वर के लोग उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि यीशु की मृत्यु के बाद यीशु वहीं पर रहेंगे। मैं दिन खत्म होने से पहले उनके साथ स्वर्गलोक में रहूंगा। मैं उनके इस वादे से हैरान था। उन्होंने जो मुझसे वादा किया था कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा, उनका यह वादा अब तक मेरे जीवन में लोगों ने मुझसे जितने भी वचन कहे थे उनमें सबसे महान वचन यह था कि तू मेरे साथ में रहेगा। समय बीतता चला गया और सूरज बहुत गर्म होता चला गया। उसकी चमक ने मेरी दृष्टि को धुंधला कर दिया। इसलिए मैंने नीचे देखा। वहां पर यीशु के सामने लोगों का एक छोटा सा समूह था। वो सब यीशु के सामने इकट्ठा हो गए थे। मैं उनमें से एक को पहचान सकता था और वो थी उनकी मां मरियम। जिस तरह से वो रो रही थी, जिस तरह से उसने इंतजार किया था और जिस तरह से वो प्रार्थना कर रही थी, उस दिन उसके लिए कैसा बीता होगा जब उसने अपने बेटे को इतना ज्यादा कष्ट सहते हुए देखा होगा। उनके लिए मेरे मन में बहुत दया है। मेरे मन में सिर्फ दया है, जबकि मेरा मार्ग अत्यंत कठोर और क्रूर था। लेकिन आज मैं दया महसूस कर रहा हूं। मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं जानता हूं कि मेरे मन में या जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ यीशु के कारण ही हो रहा है। उस समय तक भीड़ बिल्कुल शांत होने लगी थी और फिर से मैंने यीशु को कुछ बोलते हुए सुना। उसने मरियम से कहा, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है। और यीशु उस आदमी के बारे में बता रहे थे जो उनके ठीक बगल में खड़ा था। वह आदमी उनके शिष्यों में से एक था जिसे मैं यूहन्ना के रूप में जानता हूं। उन्होंने पूर्व में 4 सुसमाचार लिखे थे और फिर उसके बाद उन्होंने यूहन्ना से कहा, ये तेरी माता है, तू उसकी देखभाल करना। 33 वर्षों तक यीशु मरियम का बेटा बनकर रह रहा था। लेकिन इस पल में वो रिश्ता धीरे धीरे मेरे सामने बदल रहा था। ध्यान दो कि ये यीशु कह रहा था, और चूंकि अब मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा व्यक्ति हूं, इसलिए तुम यूहन्ना को ही अपना पुत्र मान लो। भले ही मरियम ने यीशु का पालन पोषण किया है, उसमें भक्ति थी, वो प्रेम से भरी हुई थी और उसमें दयालुता थी, मानो वो दूसरे के लिए आशीर्वाद के समान थी।
मरियम आज स्वर्गलोक में हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यीशु उनका बेटा था, बल्कि वो उनका उद्धारकर्ता भी था, जगत का उजियाला। और उसके बाद फिर से अंधकार, अचानक से संपूर्ण अंधकार। ये कोई ग्रहण नहीं था, परमेश्वर ने प्रकाश बुझा दिया। उनके न्याय का संकेत था। निश्चित रूप से ये परमेश्वर का न्याय था जो उन सैनिकों पर पड़ता जिन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ाया था, या फिर उन नेताओं को जिन्होंने उनकी निंदा की थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का न्याय उनके बेटे के द्वारा हो रहा था। उनका बेटा जिस पर मैंने अपना भरोसा रखा था, जिसने मुझसे वादा किया था, और वो परमेश्वर का बेटा था। और अगर यीशु भी परमेश्वर के न्याय के अधीन थे, तो सोचिए कि मेरी क्या उम्मीद होगी। ये सोच के मेरा सिर घूम रहा था। मेरे मन में कई सवाल थे, और फिर अचानक से एक दर्दनाक चीख निकली थी, और यीशु ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया परमेश्वर? अगर यीशु को छोड़ दिया गया होता, तो फिर उसके लिए या मेरे लिए कोई स्वर्गलोक नहीं होता, जिसका मतलब है मृत्यु के बाद मुझे भी परमेश्वर के न्याय का सामना करना ही पड़ता। लेकिन यीशु ने मुझे अपना वचन दिया था कि मैं स्वर्गलोक में जा रहा हूं। तो फिर अब मेरा पक्ष कौन लेगा? मेरा न्याय कौन सहेगा ताकि मैं उसके नाम पर प्रवेश कर सकूं? वो मेरा न्याय सहेगा, वो मेरा न्याय सहेगा, और वो मेरे पापों को भी सहेगा, क्योंकि यीशु ने वचन दिया था। और उससे भी बढ़कर, इसी क्षण पर यीशु हर उस व्यक्ति के पापों को अपने ऊपर ले रहा था जो बस उन पर भरोसा रखेगा। वो उनके किए गए अपराधों को और उनके न्याय को अपने ऊपर ले रहा था। इसी वजह से उसे सूली पर चढ़ाया गया। यही कारण है कि उसे कुचला गया। और ये सब मेरे लिए भी था, मेरे जैसे पापियों के लिए। अगर यीशु ना होता तो मैं अपने पापों को अपनी मृत्यु में ले जाता, और फिर उसके बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जाकर मैं न्याय के आसन के सामने खड़ा होता। लेकिन यीशु ने मेरे पापों को भी अपनी मृत्यु में ले लिया, ताकि मैं अपने पापों को अपनी मृत्यु में ना ले जाऊं। मैं कभी होश में आता तो कभी मैं बेहोश हो जाता, और मैंने फिर से यीशु की आवाज को सुना। लेकिन इस बार कमजोर आवाज नहीं, बल्कि जोरदार और मजबूत आवाज थी। और उसने कहा, पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता। जब लोग मरते हैं तो उनकी आवाज कमजोर हो जाती, एक फुसफुसाहट की तरह। पर यीशु की आवाज में जीत थी, और उनकी आवाज एक विजेता की आवाज थी। उन्होंने मृत्यु में प्रवेश किया, हार कर नहीं, बल्कि विजयी होकर प्रवेश किया। उसने वो सब कुछ किया जो वो करने आया था, और उसके बाद उसने खुद को मृत्यु में सौंप दिया। सब कुछ विकृत हो चुका था। जमीनों के अंदर भी दरारें पड़ने लग गई थी। क्या ये अंत था? हमने अभी परमेश्वर के बेटे को सूली पर चढ़ाया था। इसलिए मैंने खुद को संभाला और इंतजार किया कि अब आगे क्या होगा। मैंने अपनी आंख के कोने से रोम के सूबेदार को देखा, जिसने सभी सूली की सजाओं की निगरानी की थी, और अब वो यीशु के क्रूस के नीचे खड़ा हुआ था, और वो कह रहा था, उसने कहा कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा उसने कहा। वही व्यक्ति जिसने सभी को सूली की सजाएं दी, अब वो मेरे विश्वास में साझेदार था। और उसके बाद धरती ने गर्जना आरंभ किया, और फिर वो शांत हो गई,
और अंधेरा उठ गया और यीशु का बेजान शरीर मुझसे कुछ ही फीट की दूरी पर लटका हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए सिर्फ यीशु पे भरोसा किया था और उस पल सब कुछ दांव पर लग चुका था। मैंने खुद को अकेला महसूस किया। मुझे लगा कि मैं पहले मरने वाला हूं और वो मुझे अपने से पहले भेज देगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे से पहले मर जाएगा। सूली पर मरना एक धीमी मौत है। मैं राहत के लिए तरस रहा था। हमारे कानून में कहा गया था कि किसी भी शरीर को रात भर लटकाए रखने की अनुमति नहीं है। सैनिकों को नए आदेश दिए गए, अपराधियों को मार डालो, शवों को दफना दो, सूली को हटा दो, ताकि हमारे यहां के लोग अपनी मूर्खतापूर्ण उत्सव का आनंद आसानी से ले सकें। इसीलिए सैनिक अपने डंडों के साथ मेरी तरफ बढ़े और उनके निशाने पर थी मेरी टांगे। या! या! मैं अपने पैरों के सहारे के बिना, मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने शरीर को उठा सकूं या फिर सांस भी ले सकूं। बस कुछ मिनट और फिर वे यीशु की दूसरी तरफ लटके हुए आदमी के पास गए और उन लोगों ने उसके भी पैर तोड़ दिए। या! या! फिर वो यीशु की तरफ मुड़े और एक सुरक्षाकर्मी ने कहा, वो तो पहले से ही मर चुका है। और दूसरे पहरेदार ने कहा, ठीक है, मगर हमें सुनिश्चित करना होगा। इस बारे में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस धरती पर मैंने जो आखिरी चीज देखी वो यीशु का खून था जो पूरी जमीन पर फैल रहा था। मृत्यु एक अंधेरी जगह है। लेकिन यीशु पहले ही इससे गुजर चुके थे। उन्होंने इसे मेरे लिए एक सुरक्षित जगह बना दिया। मैं सोचता था जब मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ के बाहर जाएगी तो आखिर उसकी यात्रा कैसी होगी। क्या मैं एक विशाल शून्यता में कहीं खो जाऊंगा और खोकर क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? यह विचार मेरे लिए भयावह था। लेकिन सच कहूं तो वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। ऐसा लगा जैसे कोई बिजली सुरंग के भीतर से गुजर रही हो और घंटों के दर्द के बाद मुझे छुटकारा मिला, आनंद की अनुभूति हुई। और इस क्षण में मैं अकेला नहीं था, मुझे ले जाया गया। स्वयं यीशु के द्वारा मेरा स्वागत किया गया। यीशु ने मेरा स्वागत किया। मेरा स्वागत यीशु के द्वारा हुआ। उस दिन यीशु के साथ अपने अनुभव के बारे में सोचते हुए मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत सीधा था। मैंने कबूल किया, मैंने इस सच्चाई का सामना किया कि मेरे पाप बहुत सारे थे और अगर मेरी मृत्यु मुझे नरक के बाहरी अंधेरे में ले जाती तो मैं शिकायत करने की स्थिति में भी नहीं होता। और जब मैंने अपने पापों को कबूल कर लिया तो खुद को बचाने के लिए मैंने यीशु से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब आप अपने राज्य में आए तो आप मुझे याद रखिएगा। ऐसा मैंने यीशु से कहा। जब मैंने मांगा तो भरोसा किया। यीशु ने मुझसे कहा, तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे।
उसके कहे पे मैंने भरोसा किया, मैंने पूरा विश्वास किया। उसने अपने वचन को निभाया और मैं यहां पर हूं। यही मेरी कहानी है। परंतु एक मजेदार बात यह है, यहां मौजूद सभी लोगों की यात्रा के लिए उसने मुझे यात्रा का मार्गदर्शक होना चुना, जो मेरे लिए एक मजेदार बात थी। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें की थी, सच कहूं तो बहुत सारी चीजें। मेरी कहानी साबित करती है कि यदि स्वर्ग में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ही निर्भर रहना होगा। यीशु ने मेरे मन को जीत लिया है, उसने मेरे दिल को थाम लिया है, उसने मुझे बचा लिया और यीशु ने मेरा मिलाप परमेश्वर से करवाया। अब एक शब्द है सुलह। यह एक लितानी शब्द है जिसका अर्थ है मेल मिलाप करना, दोबारा से मेल मिलाप करना, एक बार फिर से इकट्ठा हो जाना। इसका मतलब है इकट्ठा होना या फिर एक साथ में ले आना। यह इस बात का मतलब है। यह मुझे एक बात की याद दिलाता है कि मैं आपको उस चित्र का बाकी का हिस्सा भी सुनाऊं। यह मेरा पसंदीदा चित्र है। इसका शीर्षक है मेल मिलाप करना। ये मैं हूं और ये यीशु है। ये स्वर्गलोक में मेरा स्वागत कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस चित्र को पिछले हफ्ते बनाया गया, कितना खूबसूरत है। शुक्रिया दोस्तों। स्वर्ग ही मेरे सारे अनुभवों में से श्रेष्ठ अनुभव है। धरती पर अपने सबसे सुखद पल के बारे में सोचें और उस खुशी को लाखों गुना बढ़ाएं, उसे हमेशा बनाए रखें, हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखें। यह बहुत सुखद भाव है। मुझे माफ करें। आपकी यात्रा का मार्गदर्शक होने के साथ साथ मुझे समय का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। आज मैं यहां पर एक अच्छे व्यक्ति के रूप में खड़ा हूं। मैंने यहां एक तरह से एक अच्छे मार्गदर्शक होने की प्रतिष्ठा अर्जित की है, लेकिन हमेशा सही समय पर नहीं। वैसे मेरे अंदर का पुराना चोर 2 मिनट चुराने की कोशिश कर रहा है। ईमानदारी से कहूं तो यहां अनंत काल की बात मुझे अभी भी हैरान कर देती है। यह हमेशा के लिए है। मुझे लगता है जब आप यहां तक नहीं पहुंचते, तब तक अनंत काल को महसूस करने का सबसे करीबी तरीका हो सकता है कि मान लीजिए एक समय शहर के बीचों बीच भरी सड़क पर आप एक गाड़ी चला रहे हैं। इन सारे विषयों पर सोचने के लिए मेरे पास तकरीबन 2000 सालों से भी ज्यादा समय है। सही सुना, लगभग 2000 सालों से ज्यादा का समय। और यही बात सच है। मैं किसी काम को करने या नहीं करने की वजह से उद्धार को प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि यीशु के किए गए कर्मों की वजह से मुझे उद्धार मिला, इसी सूली के द्वारा। यही स्वर्गलोक है। इसी तरह मैं यहां पर पहुंचा। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम एबनीजर जीपी पेरिनबराज है। स्वर्ग मैं यहाँ कैसे पहुंचा, पुस्तक के लेखक कॉलिन स्मिथ मेरे मेंटर है। मुझे क्रूज पर चढ़े चोर की कहानी बहुत पसंद है, क्योंकि ये दिखाती है कि जो यीशु की ओर मुड़ते हैं, यीशु उन सभी को आशा प्रदान करते हैं। किसने सोचा होगा कि क्रूज पर चढ़ा चोर स्वर्ग में प्रवेश करेगा? हो सकता है कि वह 10 आज्ञाओं को जानता था, लेकिन उसने निश्चित रूप से उनका पालन नहीं किया था और उसके लिए बेहतर जीवन जीने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन यीशु ने
चोर के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। और अगर क्रूस पर लटका चोर स्वर्ग में जा सकता है तो आप भी जा सकते हैं। यीशु उन सभी लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खुशी से खोलना चाहते हैं जो वैसा ही करेंगे जैसा उस दिन उस चोर ने किया। उसने पश्चाताप किया और यीशु की ओर मुड़ा। उसने यीशु को उसे बचाने के लिए कहा। उसने उस वादे पर भरोसा किया जो यीशु ने उसे दिया था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गीय लोक में होगा। और आज आप भी ऐसा कर सकते हैं। ओपन द बाइबल टीम ने गॉस्पेल लाइफ रिसोर्सेस के साथ मिलकर स्वर्ग के बारे में लेख प्रकाशित किए हैं। यदि आपके पास स्वर्ग के बारे में या अपने विश्वास में बढ़ने के बारे में कुछ क्वेश्चंस है तो मैं चाहूंगा कि आप गॉस्पेल लाइफ रिसोर्सेस की वेबसाइट पर जाएं और पढ़ें। और यदि आपको यह फिल्म उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें।